हे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दो। क्योंकि कई बार इंसान अपनी टूटी हुई उम्मीदों को देखकर ये मान लेता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन भगवान की लीला वहीं से शुरू होती है जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बन रहा, कोई रिश्ता है जो बिखर चुका है, कोई सपना है जो अधूरा रह गया है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, तो आज की यह बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि हो सकता है जिस बात को तुम अंत समझ रहे हो वही भगवान की सबसे सुंदर शुरुआत हो। भक्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी रातें तुमने जागकर बिताई होंगी, कितनी बार अकेले में भगवान से पूछा होगा कि आखिर मेरी सुनवाई कब होगी, कब मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, कब मेरी बिगड़ी हुई बात बनेगी और कब मेरी आंखों में फिर से सुकून लौटेगा। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो विश्वास रखना, आज भगवान तुम्हें इसी माध्यम से उत्तर देने वाले हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब भगवान किसी की मदद करते हैं तो कोई चमत्कार होता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। लेकिन भक्तों, भगवान का तरीका बहुत शांत होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। कोई बिना शोर किए इंसान की किस्मत की दिशा बदल देते हैं, वे बिना दिखाई दिए लोगों के दिल बदल देते हैं, वे बिना बताए रास्तों की रुकावटें हटाने लगते हैं। और इंसान को तब पता चलता है जब उसकी बिगड़ी हुई बात धीरे धीरे अपने आप बनने लगती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, भगवान कभी भी बिना संकेत दिए कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करते। वो पहले अपने भक्त को तैयार करते हैं, उसके मन को मजबूत करते हैं, उसके विश्वास को जगाते हैं और फिर परिस्थितियों को बदलना शुरू करते हैं, ताकि जब कृपा बरसे तो भक्त उसे पहचान सके। आज मैं तुम्हें उन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में बताने वाला हूं जो ये बताते हैं कि भगवान तुम्हारी बिगड़ी हुई बात बनाने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर तुम्हें अपने जीवन में इनमें से एक भी संकेत दिखाई देने लगा है तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। भक्तों, इस पूरी बात को केवल कानों से मत सुनना, इसे अपने हृदय से महसूस करना। क्योंकि कई बार भगवान शब्दों में नहीं, भावनाओं में उत्तर देते हैं। कई बार वे घटनाओं में नहीं, संकेतों में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। और कई बार वे तुम्हें गिराकर इसलिए उठाते हैं ताकि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सको। आज की ये चर्चा केवल ज्ञान नहीं है, ये विश्वास की वो है ज्योति है जो बुझते हुए मन में फिर से प्रकाश जगा सकती है। ये वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। और ये वह अनुभव है जो तुम्हें यह समझा देगा कि भगवान कभी देर नहीं करते, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। भक्तों, अंत तक इस बात को जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें वह सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम अपनी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को भगवान की कृपा समझने लगोगे। और फिर तुम्हारे जीवन में शिकायत की जगह विश्वास होगा, डर की जगह साहस होगा और बेचैनी की जगह एक अद्भुत शांति उतर आएगी। तो आओ, अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, अपनी सारी बेचैनियों को उनके हवाले कर दो और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलो। क्योंकि हो सकता है आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए और आने वाले दिनों में तुम खुद कहो, सचमुच भगवान मेरी बिगड़ी हुई बात बनाने में लगे हुए थे, मैं ही उनके संकेतों को पहचान नहीं पा रहा था। भक्तों, अब सबसे पहले उस संकेत की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, जबकि भगवान की कृपा का पहला स्पर्श अक्सर वहीं से शुरू होता है। जब तुम्हारे मन में उस बिगड़ी हुई बात को लेकर लगातार चलने वाली घबराहट अचानक कम होने लगती है और बिना किसी बाहरी कारण के भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगती है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे मन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि भगवान सबसे पहले परिस्थिति नहीं बदलते, वह उस इंसान का मन बदलते हैं जो परिस्थिति से लड़ रहा होता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तब रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं।
यही कारण है कि कई बार कुछ भी बदला नहीं होता, लेकिन फिर भी मन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ है। ये शांति साधारण नहीं होती, ये भगवान का मौन आशीर्वाद होती है। और जो भक्त इस शांति को पहचान लेता है, वह घबराहट की जगह विश्वास को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी हुई बात बनाने का संकल्प करते हैं, तब दूसरा संकेत धीरे धीरे तुम्हारे सामने आता है। जिन लोगों के व्यवहार ने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया था, उन्हीं लोगों के स्वभाव में बिना किसी बड़े कारण के परिवर्तन आने लगता है। जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता था, वही एक दिन तुम्हें फोन कर लेता है। जो पहले कठोर था, उसके शब्दों में नरमी आने लगती है। जो तुम्हें समझने को तैयार नहीं था, वो अचानक तुम्हारे पक्ष को देखने लगता है, और तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर ये बदलाव कैसे आ गया। भक्तों, याद रखना, इंसान केवल शब्द बदल सकता है, लेकिन दिल बदलने का काम भगवान करते हैं। जब भगवान किसी बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले उन दिलों को छूते हैं जिनकी वजह से रास्ते बंद हुए थे। इसलिए जब ऐसा परिवर्तन दिखाई दे, तो पुराने अहंकार को पकड़कर मत बैठना, पुराने घावों को बार बार मत कुरेदना, बल्कि भगवान का धन्यवाद करते हुए उस नए अवसर का स्वागत करना, क्योंकि कई बार वर्षों की दूरी एक क्षण की विनम्रता से समाप्त हो जाती है। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं। हर बिगड़ी हुई बात के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, जो बार बार तुम्हें रोकती है। कभी पैसा, कभी समय, कभी परिस्थिति, कभी कोई व्यक्ति, तो कभी स्वयं तुम्हारा डर। लेकिन जब भगवान रास्ता बनाने लगते हैं, तो वही रुकावट अचानक हट जाती है। जिस काम के लिए महीनों तक दरवाजे बंद रहे, वहीं एक दिन कोई नया रास्ता खुल जाता है। जिस समस्या का समाधान कहीं दिखाई नहीं देता था, उसका उत्तर अचानक सामने आ जाता है। और भक्तों, यही भगवान की शैली है। वह शोर मचा कर नहीं आते, वह धीरे धीरे रास्ते साफ करते हैं, ताकि जब तुम चलो तो तुम्हें महसूस हो कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भगवान रास्ता खोले, तब आलस्य मत करना, अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि कृपा उसी पर बरसती है जो विश्वास के साथ कर्म भी करता है। चौथा संकेत और भी अद्भुत होता है। तुम्हारे भीतर एक नया विचार जन्म लेता है। वही परिस्थिति रहती है, वही लोग रहते हैं, वही समस्या रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। जहां पहले केवल अंधेरा दिखाई देता था, वहीं अब उम्मीद की एक किरण दिखने लगती है। जहां पहले हार दिखाई देती थी, वहीं अब सीख दिखाई देने लगती है। जहां पहले शिकायत थी, वहीं अब समझ आने लगती है। 202 भक्तों, ये नया विचार तुम्हारी बुद्धि का नहीं, भगवान की प्रेरणा का परिणाम होता है। इसलिए जब ऐसा कोई विचार आए, उसे हल्के में मत लेना, उसे लिख लेना, उस पर मनन करना, क्योंकि कई बार भगवान उत्तर शब्दों में नहीं, प्रेरणा के रूप में देते हैं। इसके बाद पांचवा संकेत आता है। तुम्हारी प्रार्थना बदल जाती है। पहले तुम भगवान से केवल मांगते थे, भगवान मेरा काम कर दो, मेरी परेशानी दूर कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थना में समर्पण आने लगता है। तुम कहते हो, प्रभु जो उचित हो वही करना, बस मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना, मुझे धैर्य देना, मुझे विश्वास देना। भक्तों, यही वह क्षण है जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वो आत्मा की आवाज बन जाती है, और ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। छठा संकेत, भगवान किसी इंसान को तुम्हारे जीवन में भेजते हैं। वही कोई मित्र हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बात नहीं हुई हो, लेकिन वो सही समय पर आकर तुम्हें वही बात बता देता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। याद रखना, भगवान स्वयं हर जगह प्रकट नहीं होते, इसलिए वो अपने लोगों को माध्यम बनाकर भेजते हैं, और जो भक्त उस माध्यम को पहचान लेता है, उसका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सातवां संकेत, बड़ी सफलता आने से पहले छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगती हैं। जो काम महीनों से अटका था, उसका एक हिस्सा पूरा हो जाता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर रहा था,
वह केवल एक संदेश भेज देता है। जो अवसर बंद था उसकी एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है। भक्तों, इन छोटी बातों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि भगवान हमेशा बीज बोते हैं, उसके बाद ही वृक्ष उगता है। वह पहले संकेत देते हैं, उसके बाद परिणाम देते हैं, और इसी बीच तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब उस बिगड़ी हुई बात को लेकर पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। तुम्हें लगता है कि अगर आज नहीं तो कल, अगर इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से भगवान मेरी सुनेंगे जरूर। यही स्वीकृति भगवान की सबसे सुंदर देन है, क्योंकि जिस दिन मन स्वीकार करना सीख जाता है उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। भक्तों, कई बार भगवान हमारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वह हमें उससे भी बड़ी कृपा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर बच्चा अधपका फल मांग ले तो समझदार पिता उसे तुरंत नहीं देता, वो सही समय आने तक प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार भगवान भी तुम्हें रोकते हैं, ताकि जब तुम्हें मिले तो स्थायी मिले, श्रेष्ठ मिले, और तुम्हारी आत्मा के विकास के योग्य मिले। इसलिए आज से अपनी हर अधूरी इच्छा को भगवान के चरणों में रख दो। उनसे केवल इतना कहो, प्रभु मुझे वही देना जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, और जब देना तब मुझे उसे संभालने योग्य भी बना देना। भक्तों, विश्वास रखो, भगवान कभी किसी सच्चे हृदय वाले भक्त को निराश नहीं करते। उनकी कृपा का समय अलग हो सकता है, लेकिन उनका न्याय हमेशा सर्वोत्तम होता है। और जब वह देते हैं तो इंसान केवल प्राप्त नहीं करता, बल्कि भीतर से बदल भी जाता है। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं उन संकेतों की ओर जिन्हें देखकर एक जागरूक भक्त समझ जाता है कि भगवान उसके जीवन में मौन रहकर भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का कार्य हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे हर दिशा में महसूस होने लगता है। जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी हुई बात बनाने का निर्णय लेते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, और यह ऊर्जा किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं आती, बल्कि सीधे तुम्हारे अंतर्मन से उठती है। जो काम पहले तुम्हें बोझ लगता था, वही काम अब फिर से करने का मन करता है। जिस रास्ते पर चलकर तुम थक चुके थे, उसी रास्ते पर दोबारा चलने का साहस आने लगता है, और तुम्हारा मन कहने लगता है कि एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद इस बार परिणाम अलग होगा। भक्तों, ये केवल उत्साह नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ संकेत है, क्योंकि जब वह अवसर भेजते हैं उससे पहले वो उस अवसर को स्वीकार करने की शक्ति भी देते हैं। याद रखना, बिना भीतर की शक्ति के बाहर की कृपा भी टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान पहले तुम्हें मजबूत बनाते हैं, फिर तुम्हारी परिस्थितियों को बदलते हैं। 9वां संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिन्हें देखकर तुम स्वयं सोचने लगते हो कि ये केवल संयोग नहीं हो सकता। तुम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो और उसी समय उसका संदेश आ जाता है। तुम किसी समाधान की तलाश में होते हो और अचानक किसी पुस्तक, किसी प्रवचन या किसी साधारण बातचीत में वही उत्तर मिल जाता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम किसी बंद रास्ते से निराश होकर लौटते हो और कुछ ही समय बाद कोई दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। भक्तों, संसार इसे संयोग कहता है, लेकिन भक्त इसे भगवान की योजना समझता है, क्योंकि भगवान संकेतों की भाषा में ही अपने भक्तों से संवाद करते हैं। 10वां संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारी चेतना में बार बार एक सकारात्मक अनुभव आने लगता है। कभी तुम देखते हो कि तुम मुस्कुरा रहे हो, कभी लगता है कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही है, कभी ऐसा अनुभव होता है कि सब ठीक हो चुका है, जबकि वास्तविकता अभी वैसी नहीं होती। भक्तों, इन अनुभवों को हल्के में मत लेना, क्योंकि भगवान कई बार आत्मा को पहले ही भविष्य की शांति का स्पर्श करा देते हैं, ताकि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। और फिर आता है वह संकेत जिसे पहचानना सबसे कठिन होता है। तुम्हारे भीतर बिना किसी प्रमाण के विश्वास जागने लगता है। परिस्थितियां अभी भी कठिन होती हैं, लोग अभी भी पूरी तरह नहीं बदले होते,
रास्ते अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुए होते, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन कहता है सब ठीक होगा। भक्तों, ये विश्वास तुम्हारी बुद्धि से पैदा नहीं होता, ये भगवान की कृपा से जन्म लेता है। जब भगवान कहते हैं कि अब समय निकट है, तब सबसे पहले वो तुम्हारे भीतर भरोसे का दीपक जलाते हैं, ताकि अंधेरे के बीच भी तुम रास्ता छोड़कर वापस न लौटो। याद रखना, जिस व्यक्ति का विश्वास अंतिम क्षण तक जीवित रहता है, वही भगवान के चमत्कार का साक्षी बनता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, केवल संकेत मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, उन संकेतों के अनुसार स्वयं को बदलना भी आवश्यक है। अगर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं और तुम पुराने डर को पकड़कर बैठे रहोगे, तो अवसर सामने होकर भी निकल जाएगा। अगर भगवान लोगों के दिल बदल रहे हैं और तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे, तो बनी हुई बात फिर से बिगड़ सकती है। अगर भगवान तुम्हें नई सोच दे रहे हैं और तुम पुरानी नकारात्मकता में ही जीते रहोगे, तो कृपा का द्वार खुलकर भी बंद हो जाएगा। इसीलिए भक्तों, परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता सीख जाओगे, जिस दिन तुम भय छोड़कर विश्वास पकड़ लोगे, जिस दिन तुम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करना शुरू कर दोगे, उसी दिन भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में और तेजी से बहने लगेगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। कई बार भगवान जानबूझकर तुम्हें प्रतीक्षा करवाते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा आत्मा को परिपक्व बनाती है। जो चीज बिना संघर्ष के मिल जाती है, उसकी कीमत इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो चीज आंसुओं, धैर्य और विश्वास के बाद मिलती है, वह जीवन भर संभाल कर रखी जाती है। शायद इसलिए भगवान तुम्हें रोक रहे थे, क्योंकि वे तुम्हें केवल सफलता नहीं, सफलता को संभालने की योग्यता भी देना चाहते थे। भक्तों, अपने पिछले दुखों को शत्रु मत समझो, क्योंकि वही दुख तुम्हारे सबसे बड़े गुण। तुम्हें ठोकरें न मिली होती तो शायद तुम भगवान के इतने करीब भी ना आते। अगर तुम्हारे अपने साथ न छोड़ते तो शायद तुम प्रभु का हाथ इतनी मजबूती से कभी न पकड़ते, और अगर तुम्हारी योजनाएं टूटती नहीं तो शायद तुम भगवान की योजना पर विश्वास करना कभी सीख ही नहीं पाते। इसीलिए आज अपने जीवन की हर अधूरी कहानी को सम्मान दो, हर टूटे हुए सपने को प्रणाम करो, हर कठिन परिस्थिति का धन्यवाद करो, क्योंकि इन्हीं रास्तों से होकर भगवान तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी तुमने अभी तक नहीं की। भक्तों, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब भगवान किसी बिगड़ी हुई बात को बनाते हैं तो वह केवल एक समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि इंसान के पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। और जब उनकी कृपा अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है, तब पीछे मुड़कर देखने वाला हर भक्त यही कहता है, प्रभु आपने मुझे देर से नहीं दिया,